आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबि व मिन अजमि सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सर्मदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदाए परवरदिगार उम्मती अहमद नबी दोस्तदारम चार यार ताबा औलादी अली मज़हबे हनफी दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द सना और आक़िद जहाँ सरवरे कौनो मकां सय्यिदे इंस व जान बाइसे तख़लीक़ कौनो मकां सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ इजलाल व अदब के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे सैयद उबैद कादरी भाई को और इनके अहले खाना को कि जिन्होंने इतनी मुबारक प्यारी और पाकीज़ा महफिल को सजाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इस महफिल को हम तमाम के लिए दुनिया में भी कब्र में भी और महशर के मैदान में भी निजात का ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की जो महफिल है उसको रखने का असल मकसद ये है कि हमारे सैयद उबैद भाई उनकी आज विलादत का दिन भी है। उसी सिलसिले में आज की महफिल पाक सजाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये तरीक़ाकार है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो हम जिक्र अपने महबूब का करते हैं, जिक्र अपने महबूब का करते हैं, क्योंकि ये वो जिक्र है जो खुशी में भी राहत अता करता है, गमी में भी राहत अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र दराज फरमाए और माशाअल्लाह ये नाते भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ में भी बरकत अता फरमाए। इसके अलावा हमारे सैयद मोहसिन अंतारी भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी भी दीन और दुनिया की बरकत अता फरमाए। तो मैं तो सोच कर आया था कुछ और मौजू, मगर हमारे सैयद साहब ने मुझे जो मौजू दिया तो अभी बैठे बैठे मैंने जहन बनाया कि इसके ऊपर कलाम करूँ। उन्होंने कहा कि हुजूर के कमालात बयान कीजिए। इतना जुमला कह दूं कि वो कमाल ही नहीं जो मुस्तफ़ा की ज़ात में ना हो, वो कमाल ही नहीं जो मुस्तफ़ा की ज़ात में ना हो। और हमारा सुन्नियों का अकीदा ये है कि कमाल हकीकत में वही है जो ज़ात मुस्तफ़ा में है। और एक बात तो ये नहीं कि हुजूर को वो कमाल मिला, बल्कि जो कमाल हुजूर की ज़ात में आया वो कमाल खुद कमाल वाला हो गया। क्योंकि फजीलत की जो ज़ात जामे वो हुजूर की ज़ात है, जिसको जो भी मिला हुजूर की बारगाह से मिला। हुजूर की ज़ात में आके सारी बातें खत्म हो जाती हैं। किसी को वजह शोहरत हो हुजूर की वजह से,
किसी को फजीलत मिले हुजूर की वजह से, किसी को नेमत मिले हुजूर की वजह से, किसी को इल्म मिले हुजूर की वजह से, किसी को बुलंदगी मिले हुजूर की वजह से, किसी को रुफअत मिले हुजूर की वजह से। हम सुन्नियों का तो ईमान ये है कि हमें ईमान भी हुजूर के सदके मिला है, हमें रब रहमान भी हुजूर के सदके मिला है। तो जिसको जो मिला हुजूर के सदके मिला, जिसको जो मिला हुजूर के सदके मिला। और क़यामत में भी बेड़ा पार उसका होगा जिसको हुजूर का सदका मिलेगा। अभी नाम पढ़ रहे थे ना, क्या इज़्ज़ो कब्ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। और आज यकीन करें महफिल में मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि काफी अरसे बाद महफिल में आला हजरत का कलाम सुनने को मिला है। वरना हमारे यहाँ तो आला हजरत का कलाम बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मगर आला हजरत के कलाम की बात ही कुछ और है। आला हजरत की जो शायरी है ना, नातिया शायरी, वो कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। वो कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। देखा ना, वाह क्या ही ज़ौक़ क़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। बताया ना हजरत ने कि कल बरोज़ क़यामत गुनाहगारों की शफ़ाअत हो रही होगी। जो नेकोकार होंगे वो खड़े में देख रहे होंगे मंजर, वो सोच रहे होंगे कि यार अब क्या करें, क्योंकि हुजूर की सारी रहमत तो गुनाहगारों की तरफ है। तो वो ये सोचेंगे कि काश आज कुछ गुनाह हमें मिल जाए नेकियों के बदले, ताकि हम भी गुनाहगारों की सीट में चले जाए और हुजूर की शफाअत हमें भी नसीब हो जाए। कयामत के दिन भी बेड़ा पार होगा तो हुजूर के सदके होगा। आला हजरत ने बड़ा प्यारा जुमला किया ना, आप फरमाते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अरे हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अरे बख्शिश कब मिलेगी? जब मुस्तफा के कदमों में जाओगे। बख्शिश तब होगी जब हुजूर के कदमों में जाओगे। यहाँ तक कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, उस वक्त तक किसी की बात नहीं बनेगी जब तक मेरे कदमों में ना आ जाए। बल्कि मेरे आका ने फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरे ही कदमों में आएंगे। तो जब खलीलुल्लाह की बात हुजूर के कदमों में आके बनेगी तो मैं और आप क्या चीज़ें हैं? मैं और आप क्या चीज़ें हैं? तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हुजूर का जिक्र ये हमारे लिए ईमान की रोशनी है, ईमान की रोशनी है। बात ये बात करते हैं, जब देखो तुम हुजूर का जिक्र करते रहते हो तो भाई पेट की ग़िज़ा खाना है, हमारे ईमान की ग़िज़ा हुजूर का जिक्र है। हमारे ईमान की ग़िज़ा हुजूर का जिक्र है। अगर कुछ दिन नहीं खाओ तो जिंदा रह सकते हो, अगर बंदा जिक्र मुस्तफा ना करेगा तो ईमान जिंदा नहीं रह सकता, ईमान जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तमहीद में मैंने ये बातें कही। आइए हुजूर के कमालात की तरफ चलते हैं, जो अभी वाक़ियतन मेरे ज़हन में आया अचानक। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम है। जुमले की गहराई को आप नहीं समझे, वरना इतनी हल्की सुभान अल्लाह नहीं आती। अल्लाह क्या फरमाता है महबूब मुझे कसम है, किस चीज की? तो काबे का रब है उसकी कसम है? अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो मकाम इब्राहिम का रब है उसकी कसम? फरमाया नहीं। तो सफा मरवा का रब है उसकी कसम? नहीं। तो काबे का रब है उसकी कसम? नहीं। तो बोला कसम क्यों उठाई? अल्लाह फरमाता फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे कसम है कि मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने काबे की निस्बत नहीं लगाई अपने रब होने की कि मैं काबे का रब हूं, मुझे काबे की कसम नहीं। महबूब जिसे बनाकर दुनिया में फख्र किया वो तेरी जात है। अब कसम उठाऊंगा तो तेरी कसम उठाऊंगा कि मुझे कायनात में जिस चीज को बनाकर फख्र है, महबूब वो तेरी जात मुबारक है। महबूब वो तेरी जात मुबारक है। क्या फरमाया महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम। क्या रब होने की कसम? ला युमिनू, वो मोमिन ही नहीं। कौन मोमिन नहीं भाई? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम, वो मोमिन ही नहीं जो तुझे अपना हाकिम न माने। क्या न माने भाई? हाकिम न मानिए। कुरान की बात कर रहा हूं, हुजूर की हकमियत की बात आ रही है।
मगर रब का अंदाज देखिए, पहले रब अपने महबूब की कसम उठाता है कि महबूब मुझे कसम है तेरा रब होने की, वो मोमिन ही नहीं जो तुझे अपना हाकिम न माने। तो मुझे बताइए भाई, हाकिम होता कौन है? हाकिम होता कौन है? हाकिम वो होता है जिसके पास पावर हो, जिसके पास इख्तियार हो। कोई ऐसा हाकिम आपको नहीं मिलेगा कि हाकिम तो हो मगर इख्तियार कुछ नहीं। पाकिस्तान का हाकिम हो तो उनकी बात ही नहीं कर रहा वो तो सारे सीट के चक्कर में लगे हुए हैं अपने। फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, वो अपनी सीटों के चक्कर में लगे हुए हैं, मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। तो हाकिम जो होता है वो इख्तियार वाला होता है। अब ऐसा नहीं कि किसी को वजीर आजम की सीट दे दो और कहा जाए कि आप वजीर आजम हैं मगर इख्तियार आपके पास कुछ नहीं है, तो कहेगा कि सीट को अपने पास रखो। जब मुझे इतनी बड़ी सीट दे रहे हो, ओहदा दे रहे हो, तो इसके दायरे कार में जितने भी इख्तियार पावर आते मुझे दीजिए। तो बस जरा गौर कीजिए कि एक छोटा सा वजीर आजम का मनसब बगैर इख्तियारात के कोई कबूल करने को तैयार नहीं, तो जिसे रब ने अपना महबूब बनाया उसको रब ने कितने इख्तियारात दिए होंगे, उसको कितने इख्तियारात दिए होंगे। और इख्तियार कैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत का हाकिम हुजूर को बना दिया, जिसके लिए चाहे हलाल फरमा दे, जिसके लिए चाहे हराम फरमा दे। मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ की हदीस, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा आपके पास। बुखारी शरीफ की हदीस, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, रोज़ा टूट गया, अब क्या करना? तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, शरीयत के 3 ऑप्शन हैं रोजे के कफारे के। पहला ऑप्शन क्या? 60 दिन के लगातार रोजे रखो, 60 दिन के लगातार रोजे रखो। दूसरा ऑप्शन क्या? या 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाओ। और तीसरा ऑप्शन क्या? एक गुलाम आजाद करो, कि एक रोजा जानबूझकर कोई तोड़ दे। तो शरीयत के 3 ऑप्शन बयान किए हैं कफारे के तौर पर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी के सामने ये बयान किया ना कि 60 दिन के रोजे रखो, तो वो अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं 60 दिन के रोजे नहीं रख सकता, इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाओ। वो सहाबी अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं खुद इतना गरीब हूँ, रोजाना कमाता हूँ, जो मिलता है घर का खर्चा चलता है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं। हुजूर ने फरमाया कि तीसरा ऑप्शन और आखिरी ये है, एक गुलाम आजाद करो। तो अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मैं तो खूब गरीब हूँ, गुलाम कहाँ से लाऊंगा? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया था कि शरीयत के 3 ऑप्शन थे मैंने तेरे सामने रख दिए, अब इन तीनों में से किसी एक पर अमल कर नहीं कर सकता और कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। मगर कुर्बान जाइए, जब वो सहाबी ने तीनों ऑप्शन से माजूरी जाहिर कर दी ना, तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि चले जाओ अब कुछ नहीं हो सकता, इन तीनों में से किसी एक पर अमल करना पड़ेगा, नहीं। हुजूर ने फरमाया अच्छा बैठो, अभी तुम्हारा मसला हल करते हैं, अभी तुम्हारा मसला हल करते हैं। आला हज़रत ने फरमाया ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आपकी बारगाह से खाली नहीं जाता। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार मेरा ना है ना हजर अगर की है, अगर की है, अगर की है। उसने फरमाया बैठ जाओ अभी करते कुछ, और वो साहब बैठ गए। अभी थोड़ा वक्त गुजरा था, खजूरों का टोकरा आया हुजूर की बारगाह में, तोहफा था, हुजूर ने कबूल किया। और कबूल करने के बाद मेरे आका ने फरमाया किधर वो सहाबी जो रोजा के कफारे की बात कर रहा था? वो सहाबी खड़े हुए, हुजूर गुलाम हाजिर है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया है मेरे सहाबी, तीनों ऑप्शन तेरे को बयान किए, तू ना कर सका, अब ये खजूरों का टोकरा ले जा, मदीने के मिस्कीनों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अगर आज भी कोई शख्स जानबूझकर रोजा तोड़े, अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। सब कहो ना आमीन। कोई तोड़ कर अगर मुफ्ती साहब के पास आए, कहा हुजूर रोजा तोड़ बैठा, अब क्या हुक्म है? तो मुफ्ती साहब भी 2 ऑप्शन बयान करेंगे, क्योंकि तीसरा साकित हो गया, गुलामों का दौर नहीं है। वो कहेंगे 60 दिन के लगातार रोजे रखो या 60 मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाओ। अब कहेंगे मौलाना साहब को 30 दीनार निकाल दो, तो मौलाना साहब कहेंगे शरीयत मेरे बाप की नहीं है। क्या कहेंगे भाई? शरीयत मेरे घर की नहीं है, शरीयत मुस्तफा की है, जो बयान कर दिया अब उसी पर अमल करना लाजमी है। हम अपनी तरफ से कोई राहे नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ लोग जिनको इल्म नहीं होता ना, गलती कर बैठते, फिर मौलाना साहब के पास आते, हजरत ये गलती होगा, क्या करें? क्या करें? जो शरीयत का हुक्म है वो अमल करो, वो अमल करो। नहीं हजरत कोई
आसान सा हल बता रहे हैं। तो भाई हम शरीयत के शारे नहीं है, हम शरीयत के हाकिम नहीं है, हम शरीयत के नाकील हैं। हम शरीयत का हुक्म नकल करने वाले हैं, जो हुक्म होगा बयान कर देंगे। अब कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते वो एक अलग मामला है, लेकिन वो कफारा अदा करना जरूरी है। अब हुजूर ने क्या फरमाया, ये खजूरों का टोकरा ले जा और जाकर मदीने के मिस्किनों में बांट दे। और वो सहाबी भी बड़े सादे थे सहाबी, क्या है, बड़े सादे थे वो सहाबी। दुरूद पाक पढ़ेंगे। मदीना। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि ये खजूरों का टोकरा ले जाओ और जाकर मदीने के मिस्कीनों में तकसीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जब हुजूर ने ये कहा ना तो वो सहाबी थे, बड़े सादे थे। वो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मेरे से बड़ा कोई मिस्कीन ही नहीं है। पूरे मदीने में मेरे से बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी की इस बात पर इतना मुस्कुराए कि रावी कहते हैं हुजूर की दाढ़ें नजर आ गई कि हुजूर उस सहाबी की सादगी में इतना मुस्कुरा दिए कि 3 ऑप्शन बयान किए, माजूरी जाहिर की, यहाँ तक कि खजूरों का टोकरा आया। हुजूर ने अपने इख्तियार से हुक्म दिया, कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं। तो हुजूर ने आगे बढ़ के जुमला फरमाया, मेरे सहाबी ये खजूरों का टोकरा अपने घर ले जा, खुद भी खा, बीवी बच्चों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। मुझे बताइए किसी के अंदर इतनी पावर है? कोई शरीयत के अंदर इतने ऑप्शन बयान कर सकता है? तो ये हुजूर का हादसा है। हुजूर ने रब ने अपने महबूब को शरीयत का हाकिम भी बनाया है। सिर्फ शरीयत का नहीं, जमीन और आसमान का, यहाँ तक के जन्नत का मालिक भी अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया है। जब तो हुजूर कहते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, यानी हुजूर जिसको चाहे जन्नत की बशारत दे दे। एक मेरे से कहने लगा, भाई जन्नत तो ईमान के खात्मे पर मौकूफ है ना? मेरा बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बोले फिर हुजूर ने पहले से कैसे अबू बकर को कह दिया? पहले से कैसे अबू बकर को कह दिया? वो ये कहते, समझ गए होंगे इशारे से। वो कहने लगे भाई हुजूर ने पहले कैसे कह दिया, हजरत उमर को कैसे कह दिया, उस्मान को कैसे कह दिया? तो मैंने कहा अली को भी तो कहा, मैंने मौला अली को भी तो कहा अली फिल जन्ना। तो बोला उसको तो मानते हैं, तो मेरा चौथे को मानता है, 3 को क्यों नहीं मानता? अरे चौथे के बारे में भी तो मुस्तफा का फरमान है, तो ऊपर 3 के लिए भी मुस्तफा का फरमान है। मानना है तो पूरे फरमान को मान, एक को ना मान, सबको मान, सबको मान। तो भाई हुजूर ने जन्नत दी ना, तो मैंने कहा बात सुन, जन्नत बनाई किसने? बोले अल्लाह ने। मैंने जन्नत अल्लाह ने बनाई, ये बता खुदा का महबूब कौन है? बोले हुजूर। तो मैंने जन्नत में हुजूर की उम्मत नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? मैंने कहा तू जन्नत में जाएगा? बोले इंशाअल्लाह। मैंने 1400 साल के बाद तू पैदा हो, जन्नत में जाने का दावेदार हो। जिस सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा को अपनी आंखों से देखा, जिस सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा के मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत कराई, अगर वो जन्नती नहीं तो तेरे पास क्या गारंटी है कि तू जन्नती है? कहने लगा मैंने कलमा पढ़ा है। मेरा कहा तूने 1400 साल के बाद कलमा पढ़ा है, अबू बकर, उमर, उस्मान ने मुस्तफा को देख के कलमा पढ़ा है। अरे जब 1400 साल के बाद कलमा पढ़ने की इतनी पावर हो जाए कि वो जन्नती हो जाए, तो जिन्होंने मुस्तफा को देख के कलमा पढ़ा, मुस्तफा के चेहरे को देखकर मुस्तफा के गुण गाए, मुस्तफा का कलमा पढ़ा और मुस्तफा के बाद मुस्तफा के मुसल्ले के वारिस बने, अगर वो जन्नती नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी जन्नती नहीं, दुनिया में कोई भी जन्नती नहीं। तो हुजूर जन्नत को तकसीम करने वाले हैं, अल्लाह के महबूब है हुजूर।
और अल्लाह ने जन्नत का मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। मेरे आका ने फरमाया कल बरोज़ क़यामत उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं खुलूंगा। हुज़ूर फरमाते क़यामत के दिन सबसे पहले शफ़ाअत मैं करूंगा। हुज़ूर फरमाते क़यामत का दिन होगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी किसी नबी की उम्मत नहीं जाएगी। और हुज़ूर का ये कमाल भी बता दूं भाई, जब जन्नतियों में जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोस्त में चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो जन्नत की सफ़ें कितनी होंगी किसी को पता है? किसी को पता है जन्नत की सफ़ें? मैं बताता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ उठाइए। जन्नत के अंदर जन्नतियों की सफ़ें होंगी 120। कितनी सफ़ें होंगी? 120। आप बोलेंगे यार बस 120? तो ये हमारी मस्जिद की सफ़ें नहीं है। जन्नत का किनारा क्या है ये अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। जन्नत की इब्तिदा क्या है, जन्नत की इंतहा क्या है, अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने। तो वहां पर 120 सफ़े होंगी। अब उन 120 सफ़ों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए होंगे 1,24,000 तमाम की उम्मतों को मिलाएंगे ना, जो ईमान लेकर आए तमाम को मिलाएंगे तो 40 सफ़े तमाम नबियों की उम्मत की बनेंगी। और सिर्फ 80 सफ़े हमारे आका की उम्मत की बनेगी। 80 सफ़े हमारे आका की उम्मत की बनेगी। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत उम्मत की कसरत पर नबियों के सामने मैं फख्र करूंगा, मैं फख्र करूंगा। तो जन्नत तो बात की बात है, महशर के मैदान में भी डंका हुजूर का बजेगा, डंका हुजूर का बजेगा। आला फरमाते ना अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अरे देख रही है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क़यामत का दिन होगा ना, हुजूर की मसनद बताओ कहाँ लगेगी? अर्श पे लगेगी। भैया कोई अर्श ऐसा तो नहीं है 2-3 मंजिला है? अरे अर्श ऐसा तो नहीं है ना, अर्श आज़म। वहां पर मेरे आका की कुर्सी होगी, मेरे आका कुर्सी पर विराजमान होंगे। और बताओ आला सब क्या फरमाते हैं भाई? अगर हबीब भाई की बिल्डिंग देखिए आपने, कितनी माला 120 से कितनी है? एसी है ना, कुछ तकरीबन सुनने में आता है। तो भाई अगर आप नीचे खड़े हो उसको देखेंगे ना तो सबसे टोपी हवा में गिर जाएगा। अब बताओ हबीब भाई की बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं है जितनी मुस्तफा के अर्श पर कुर्सी लगी होगी। तो अल्लाह फरमाते देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जो दुनिया में हुजूर की इज्जत को नसीब नहीं करता, क़यामत के दिन वो अपनी गर्दन उठा के मुस्तफा का मकाम देखेगा, मुस्तफा का मकाम देखेगा। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो कमालात अता फरमाए कि कायनात में किसी को वो कमाल अता नहीं फरमाए। आइए हुजूर की एक और बात बताऊंगा भाई, सोना मर्द पे हराम है, सोना मर्द पे हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस मर्द ने सोना पहना उसने जहन्नुम की आग को पहना, जिसने सोना पहना उसने जहन्नुम की आग को पहना। अब देखिए सोना मुतलकन मर्द पे हराम है, मगर कुर्बान चाहिए हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर के सहाबी बड़े जलील कदर सहाबी, ये सोने की अंगूठी पहन के घूम रहे हैं, सोने की अंगूठी पहन के घूम रहे हैं। अब जब सहाबा ने देखा ना कि बरा सोने की अंगूठी, सहाबा ने पकड़ लिया, कहने लगे बरा ये तुमने क्या पहना हुआ? जहन्नुम की आग पहनी हुई है। कहने लगे भाई क्या हो गया? कहने लगे तुम्हें पता नहीं कि हुजूर ने फरमाया सोना मर्द पे हराम, जिसने सोना पहना उसने जहन्नुम की आग को पहना। तो हजरत बरा कहते भाई नाराज क्यों होते हो? मुझे पता है सोना पहनना हराम है, मुझे पता है जिसने सोना पहना मर्द है उसने जहन्नुम की आग को पहना। तो कहने लगे जब पता है तो क्यों पहने लो? कहने लगे फरमान किसका है? कहने लगे हुजूर का। बोले हुजूर ने मुझे पहनाया है। कहने लगे हुजूर ने मुझे पहनाया। बोले क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई और हुजूर ने ये फरमाया कि बड़ा पहन ले जो तुझे अल्लाह उसका रसूल पहनाता है। तो कहने लगे सब पर हराम, बरा के लिए हलाल, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हलाल। तो अब मुझे बताइए ये पावर है कि नहीं है? ये पावर है कि नहीं है? भाई कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी करते हैं ना। अब कुर्बानी करते हैं तो मुझे बताइए गाय कितने साल की होती है? 2 साल की, ऊंट 5 साल की, बकरी 1 साल की, और जो भेड़ या दुम्बा वगैरह जो होता है ना वो हो 6 माह का, मगर देखने में इतना कभी लगे कि साल भर का मालूम हो। ये सब है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका बताओ क्या था?
कुर्बानी, उन्होंने कुर्बानी के जज्बे से उन्होंने कुर्बानी हुजूर से पहले कर दी, हुजूर से पहले कुर्बानी कर दी। जज्बा था कि जल्दी अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, तो वो इतनी यानी कि जज्बात में आ गए कि अभी तक हुजूर ने कुर्बानी नहीं की, उन्होंने कर दी। अब वो हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, या रसूलल्लाह आपने तो कुर्बानी की, मैंने तो कर दी। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, जाके दोबारा कुर्बानी करो। अर्ज करते या रसूलल्लाह अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया क्या है? उन्होंने कहा हुजूर 6 माह का बकरी का बच्चा है, 6 माह का बकरी का बच्चा है। अब शरई तौर पर 1 साल से 1 दिन भी कम हो तो कुर्बानी जायज नहीं है, मगर वो 6 माह का बच्चा था, 6 माह बाकी थे। मेरे आगे ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ तुम 6 माह का बकरी के बच्चा ज़बह कर दो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। बैतुल मुक़द्दस ये हमारा क़िबला अव्वल है ना, आज वहाँ पे देखिए क्या जुल्म सितम हो रहा है। अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी अता फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, जो शहीद हो गए अल्लाह उनका दर्जा बुलंद फरमाए, जो ज़ख्मी है अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। तो जो बैतुल मुक़द्दस है ना, ये हमारा क़िबला अव्वल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। कितने महीने? 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके पढ़ते थे ना नमाज, तो जो यहूदी थे, कुफ़ार थे, उन्होंने हुजूर को ताना दिया। वो ताना क्या दिया कि अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं और कहते हैं मुझ पर आसमान से वही आती है, अल्लाह का कलाम आता है, अपने आप को रसूल कहते हैं, मगर नमाज हमारे नबियों की किबले की तरफ रुक करके पढ़ता हूँ। अगर अल्लाह के रसूल है तो अपना किबला को दूसरा लेकर आ जाता। जब ये बात तो हुजूर को पता चली ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, हुजूर के दिल मुबारक को बड़ा गम हुआ कि कितने बदबख्त हैं, जितने भी अंबिया आए वो तमाम मेरे भाई हैं, ये उनका किबला है, अब मैं उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता हूँ तो ये ताने देते हैं। तो हुजूर के दिल मुबारक को बड़ा रंजीदा हुआ। अब हुजूर नमाज के लिए खड़े हो गए। जो मदीने गया है ना उसने मस्जिद किबलातैन देखी होगी, 2 किबलों वाली मस्जिद, मस्जिद किबलातैन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर 4 रकात की नमाज थी, असर या ज़ोहर, इन दोनों में से कोई नमाज थी, 4 रकात की। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज के लिए नियत बांधी। अब बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद किबलातैन जाएंगे ना तो वहां पर मामला क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां हाजिरी का सआदत मिली वहां पर। तो जैसे ये किबला है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट बैतुल मुक़द्दस है, बिल्कुल अपोजिट बैतुल मुक़द्दस है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके खड़े हैं। अब सहाबा हुजूर के पीछे सब बांध कर खड़े हैं। अब हुजूर ने 2 रकात नमाज पढ़ ली। तीसरी नमाज के लिए जब खड़े हुए ना, तीसरी रकात के लिए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी रकात में बार-बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहा, बार-बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहा। सहाबा पीछे नियत बांध कर खड़े हैं और हुजूर बार-बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहा। और हुजूर के दिल में क्या था कि मौला ये कितने बदबख्त लोग हैं, मुझे नबी भी नहीं मानते और गाली भी देते हैं। अब हुजूर के दिल की ख्वाहिश क्या थी कि बैतुल्लाह शरीफ हमारा किबला बना दिया जाए। हुजूर के दिल में ख्वाहिश थी, हुजूर ने ज़बान से ज़्यादा अल्फाज नहीं किए, नमाज की हालत है और हुजूर के दिल मुबारक को रंजीदा भी हुआ। तो अब जब तीसरी रकात के लिए खड़े हुए बार-बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे हैं, तो रब की रहमत पे कुर्बान जाइए, रब ने नमाज की हालत में जिब्रील को नाजिल कर दिया, जिब्रील को नमाज की हालत में नाजिल कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल कर दिया। अल्लाह फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, कि महबूब हम बार-बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। भाई अल्लाह जानता है ना कि मेरे महबूब के दिल में क्या ख्वाहिश है कि बैतुल्लाह को किबला बना दिया जाए, तो रब चाहता डायरेक्ट हुक्म उतार देता, मगर नहीं, महबूब इन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है तो हम पहले तेरी अदा को बयान करके तुझे राज़ी करेंगे। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब हम बार-बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ देखते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब जहां तेरी रजा हो, पावर, इख्तियार, हकमियत, महबूब जहां तेरी रजा हो, तर्दाहा का मतलब यही है, तर्दाहा महबूब जहां तेरी मर्जी हो, चेहरा फेर दे,
जहां तेरी मर्जी हो, चेहरा फेर दे। आज जो मिंबरों में बैठ के बोलते हैं ना कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं अगर नबी के चाहने से कुछ नहीं होता तो करदाहा का क्या माना लोगे? यहां तो अल्लाह फरमाता है महबूब जहां तेरी मर्जी हो। भाई इबादत रब की, सजदा रब का, जिक्र रब का, मगर रब फरमाता है इबादत मेरी होगी, सजदा मेरा होगा, मगर महबूब होगा वहां पर जहां तेरी मर्जी होगी, जहां तेरी मर्जी होगी। और हकीकत बात आपको बताऊं, रब की जो हम इबादत करते हैं ना, नमाज ये भी हुजूर की मर्जी पर है, ये भी हुजूर की मर्जी पर है। क्या मतलब? भाई कुरान में तकरीबन 700 मकामात पे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। कितने मकामात पे भाई? 700 मकामात पे नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह हर मुसलमान को नमाजी बनाया। 700 मकामात पे नमाज का हुक्म दिया, मगर पूरा कुरान उठाकर देखिए 30 पार है, अल्लाह ने तरीका कहीं नहीं बताया। 30 पारों में अगर नमाज का तरीका है मुझे बताना। नमाज का हुक्म है वाक़िमुस्सलात वाक़िमुस्सलात वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, मगर अल्लाह ने तरीका नहीं बताया। तो सवाल होता है ना मौला, जब तू 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दे सकता है तो एक सूरत और उतार देता, नमाज का तरीका बता देता, मगर आपने फरमाया नहीं, हुक्म मैं दूंगा और मेरी इबादत वही कहलाएगी जिस तरह मेरा महबूब अदा करेगा, जिस तरह मेरा महबूब अदा करेगा। हुजूर ने हाथ उठाया तो नमाज बनी, हुजूर ने अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज बनी, हुजूर ने हाथ बांधे तो नमाज बनी, हुजूर ने कयाम किया तो नमाज बनी, हुजूर ने रुकू किया तो नमाज बनी, हुजूर ने सजदा किया तो नमाज बनी, हुजूर ने सलाम फेरा तो नमाज बनी। तो ये नमाज रब की इबादत है, मगर मुस्तफा की अदाओं का नाम है। तो पता यानी पता क्या चला कि उस वक्त तक रब की इबादत हो नहीं सकती जब तक मुस्तफा की अदाओं पे अमल ना किया जाए। तो अगर नमाज से भी पूछे ना नमाज तेरी हकीकत क्या है, तो नमाज भी जवाब देगी मेरी हकीकत तो ज़ात मुस्तफा है, मेरी हकीकत ये ज़ात मुस्तफा है। हुजूर ने जिस तरह चाहा नमाज अदा करी, बच्चों हुजूर ने पढ़ दी, वही खुदा की इबादत बन गई, वही खुदा की इबादत बन गई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूब जहां तेरी रजा हो तू अपना चेहरा फेर दे। तो अब हुजूर ने 2 रकात पढ़ ली थी, अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया, तो हुजूर ने 2 रकात का इंतजार नहीं किया, हुजूर ने भी 2 रकात के अंदर ही जब क़याम की हालत में था ना, हुजूर ने उसी वक्त अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ कर लिया। और अंदाज क्या था, हुजूर ने ना बैतुल मुक़द्दस के रुक करके सहाबा के सब पीछे लगी थी। अब हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा, यार आप समझो ना यार, क्या अंदाज होगा, क्या मंजर होगा। और यकीन करें जब मैं गया ना वहां पर, और वहां पर मैंने खड़े होकर बैतुल मुक़द्दस जिस तरफ था ऊपर एक मुसल्ला बना हुआ निशानी के लिए कि ये मुसल्ला था, और सामने बैतुल्लाह का मुसल्ला, और वहां पर जब खड़े हुए ना तो उस मंजर को जब सोचा ना तो यकीन करें अजीब कैफियत हो गई कि यार ये वो अजीम मकाम कि जहां पे हमारा किबला तब्दील हुआ, यहाँ पर मुस्तफा खड़े थे, सहाबा खड़े थे। और जब हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा, अब हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा, हुजूर ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि हुजूर नमाज की हालत में थे, हुजूर नमाज की हालत में थे। हमारे लिए क्या हुक्म है, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी जगह से अगर 2 या 3 कदम हट गए, जगह को छोड़ दिया, तो आपकी नमाज हासिल हो जाएगी, मगर कुर्बान जाइए। अरे नमाज क्या है, मुस्तफा की अदाओं का नाम है। हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा और सहाबा के समूह को चीरते हुए बैतुल्लाह की किबले की तरफ आ गए, बैतुल्लाह की किबले की तरफ आ गए। अब सहाबा को नहीं पता कि मामला क्या है। अरे अभी तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ नियत बांधी थी, अब हुजूर इधर घूम गए। किसी सहाबी ने नियत नहीं तोड़ी, क्योंकि सहाबा जानते थे नियत वो तोड़े जो मुस्तफा के मकान को न जानता हो। हम तो मुस्तफा के मकान को जानते हैं। हुजूर जिधर चेहरा कराइए हम नहीं चेहरा फेर देंगे, हम उधर ही अपना चेहरा फेर देंगे। अब जो आखिर में सहाबा थे, जो आखिर में सहाबा थे, अब हुजूर इधर आ गए ना, आखिरी वाले पहली सब वाले हो गए, और जो पहली सब वाले थे वो आखिरी सब में हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हुजूर ने सलाम फेर दिया, अब सहाबा एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर से नहीं पूछ रहे, हुजूर से नहीं पूछ रहे। सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे, सिद्दीक़ अकबर जान का मामला क्या है,
क्योंकि ये हुजूर के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानता है। पूरी जमात सहाबा में 2 सहाबी सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, ये हुजूर से बेतकल्लुफ बातें किया करते थे। बाकी जो सहाबा थे ना, उनके ऊपर रोब नबुव्वत तारी रहता था। एक साहबी से पूछा ना कि तुमने हुजूर को देखा? उनके शागिर्द ने पूछा। कहने लगे हाँ देखा है, हाँ देखा है। तो कहने लगे ये तो बताइए हुजूर कैसे हैं? वो साहबी के पाँव दबा रहे थे शागिर्द। जब उन्होंने कहा ना आपने हुजूर को देखा, हाँ देखा, तो बताइए ना ये हुजूर कैसे थे? उन्होंने शागिर्द का हाथ उठाया और उठकर बैठ गए। कहने लगे तेरी जुर्रत कैसे हुई सवाल करने की? तेरी जुर्रत कैसे हुई सवाल करने की? कहने लगा अली जब बात कर दी। बोले हम हुजूर की बारगाह में 12 मरतबा गए, मगर हमारी निगाहें हुजूर के कदमों में रहती थी, चेहरे पे तो जाती नहीं थी। हुजूर के कदमों में रहती थी, चेहरे पे जाती नहीं थी, क्योंकि रोबे नबुव्वत इतना होता था कि चेहरे को देखने की ताब हम नहीं ला सकते थे। अब सिद्दीक़ अकबर तो समझ गए, साहबा एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मगर सवाल कोई नहीं कर रहा। तो हुजूर ने खुद ही सवाल किया, तुम पूछते क्यों नहीं हो कि हुआ क्या है? तुम पूछते क्यों नहीं हो कि हुआ क्या है? सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते या रसूलल्लाह क्या पूछें? जिधर यार का चेहरा हमारा चेहरा भी उधर है, जिधर हुजूर आपका चेहरा उधर हम। तो हुजूर ने फरमाया कि बात दरअसल ये है, यहूदियों ने ताना दिया था, काफिरों ने ताना दिया था ना, तो मेरी आरज़ू थी कि बैतुल्लाह हमारा किबला बना दिया जाए। तो अल्लाह ने नमाज के दौरान ही मेरा किबला बैतुल्लाह शरीफ बना दिया है, बैतुल्लाह शरीफ बना दिया है। और कुर्बान जाइए। हुजूर ने फरमाया एक सहाबी को कि जाओ जाकर ऐलान कर दो, जो घर के अंदर है और जो दूर दराज जो जगह नमाज की जगह बनी हुई है, वहां पर कोई भी सहाबी पूरे मदीने में ऐलान कर दो कि आज से हमारा किबला बैतुल मुकद्दस नहीं बल्कि हमारा किबला बैतुल्लाह शरीफ है। वो सहाबी निकले मस्जिद से और मस्जिद के रोड पे जा रहे, गलियों में जा रहे, सदा लगाते हुए। रिवायतों के अंदर आता है कि कोई सहाबी घर के अंदर मौजूद था, अगर वो नमाज पढ़ रहा था, अगर वो रुकू की हालत में था, सदा सुनी रुकू की हालत में घूम गया। अगर कोई सजदे की हालत में था तो सजदे की हालत में घूम गया। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो कमाल और वो पावर अदा किया है कि काबा भी हुजूर की मर्जी से बदलता है, काबा भी हुजूर की मर्जी से बदलता है। अब कोई काबे की तरफ जाए, नहीं काबे की तरफ चलो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बात करो। तो मैंने अल्लाह की बात का मुनकिर है कौन? हम सुन्नियों का नजरिया तो समझो। हम कहते हैं खुदा की बात तो करो, मगर जिसने खुदा की पहचान कराई फिर इस मुस्तफा से वफादारी तो करो। हजरत अली का कौल है, हजरत फरमाते हैं हम तो अरब के ऊंटों की तरह थे। ये हजरत अली का फरमान है, कहते हम तो अरब के ऊंटों की तरह थे, हम तो एड़ियों पे पेशाब करने वाले थे। ये तो हुजूर का सदका है कि हुजूर ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई। ये मौला अली फरमान है। हजरत उमर कहते हैं कि अरे मैं बचपन में छोटा था, मेरा बाप मुझे 5 ऊँट संभालने के लिए दिया करता था, वो ऊँट मैं नहीं संभाल सकता था, मगर ये हुजूर का सदका है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अब जरा गौर करो कि जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा वो इतने कमाल वाले हो गए, तो हुजूर का कमाल कितना प्यारा होगा, हुजूर का कमाल कितना प्यारा होगा। हजरत अबू हुरैरा का तो नाम सुना है ना आपने, सहाबी है, हुजूर की बारगाह में आ गया, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मेरा ज़हन बड़ा कमजोर है, हाफ़िज़ा कमजोर है, आप जो बयान करते याद नहीं रहता, भूल जाता। तो मेरे आका ये नहीं फरमाया जाओ हकीम के पास, माजून लो, फक्की लो, वो खाओ, नहीं। मेरे आका ने क्या फरमाया, इधर आओ, इधर आओ। वो आला हजरत का एक बड़ा प्यारा शेर है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो तबीब के ऊपर कुछ है, आला हजरत का शेर अभी फिर वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आएगा तो मैं बयान कर दूंगा। हाकिम हकीम दादो दवा दे, कुछ ले ले, हाँ हाकिम हकीम दादो दवा दे ना, कुछ दे, हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे मरदूद, ये मुराद किस आयत खबर की है? हाकिम सब दे सकता है, सब दे सकते हैं, मगर हुजूर कुछ नहीं दे सकते। अब हजरत ठीक है ना, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के पास आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है करीब आओ, कहा चादर बिछा, चादर बिछा, तो चादर बिछा दी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताओ क्या किया, अपना दस्ते मुबारक हवा में बुलंद किया, हवा में बुलंद किया और मुट्ठी बंद करके चादर में डाल दिया। फिर हुजूर ने दूसरी मर्तबा ये किया, तीसरी मर्तबा किया, मुट्ठी खाली है बजाय डाल दी। हज़रत अबू हुरैरा भी देख रहे मुट्ठी में कुछ नहीं, खाली डाल दी। हुजूर ने फरमाया चादर को समेटो, सीने से लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने चादर को उठा के सीने से लगा लिया। उसके बाद कहते हैं हुजूर जो भी बयान करते थे मैं कभी भूलता ही नहीं था।
और अगर हदीस की दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की है। 5000 हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, इसलिए आपको सुल्तानुल अहदीस कहा जाता है। तो ये हुजूर का मकाम मर्तबा है मेरे दोस्तों। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात कही ना, सरवर का हूँ के मालिक को मौला का हूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा का हूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। बस हुजूर के सच्चे आशिक बन जाए, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाए। हुजूर की मोहब्बत सबसे बढ़कर है। कोई आपको हुजूर के बारे में गलत बात करे, आप उससे किनारा करना। जो हुजूर की मोहब्बत की बात करे उसकी सोबत इख्तियार करें, क्योंकि ईमान वही सलामत लेके जाएगा जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा। मोहम्मद की मोहब्बत भी हद की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा कहना आपका सुन्नत की बारगाह में कबूल फरमाए। बयान के दौरान अगर कोई गलत जुमला निकल गया हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस तौबा को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आखिर में सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए मेरा बेटा साहिब रज़ा अख्तारी है, ये कुछ बयान करेगा आपके सामने, सिर्फ 2 या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। जल्दी